के घर से अस्पताल के बीच की थी जो कि हमने आपको सुनाई, लेकिन सवाल यही है कि हमलावर सैफ अली खान के घर तक कैसे पहुंच गया। बड़ा सवाल है, क्या उसे किसी सिक्योरिटी वाले ने नहीं देखा क्योंकि वो अंदर घुसा। इस बीच कई सारे सिक्योरिटी गार्ड थे, वो घर के अंदर तक घुस जाता है, सैफ पर हमला तक कर देता है। 2 दिन बाद भी मुंबई पुलिस की 35 टीमें एक चोर को क्यों नहीं पकड़ पाई। आखिर क्या हमलावर वाकई चोर ही था या फिर कोई और था, ये सवाल खड़ा होता है। ये एक चोरी का अटेम्प्ट था। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम फील्ड पर है। तीसरी आंख में हमलावर की तस्वीरें कैद हो गई हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। देश की सबसे तेज तर्रार कहलाने वाली मुंबई पुलिस संदिग्ध को पकड़ने के दावे कर रही है, लेकिन घटना के 2 दिन बाद भी आरोपी पुलिस के पहुंच से दूर है। ऐसे में कई सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को भी देना होगा। 2 दिन बाद भी मुंबई पुलिस की 35 टीम एक चोर को क्यों नहीं पकड़ पाई है। क्या हमलावर वाकई चोर ही था या फिर कोई और था। पुलिस के बयान में सच्चाई है या फिर हमले की असल वजह कुछ और है। आरोपी अभी मुंबई में है या मुंबई से बाहर तो नहीं चला गया। आरोपी ने हुलिया बदल लिया है, ये पुलिस के लिए कितनी चुनौती है। सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी जिसे पुलिस चोर बता रही है, वो बिल्डिंग के अंदर घुसा कैसे। इसको लेकर मुंबई पुलिस को शुरुआती जांच में कुछ अहम जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि आरोपी पड़ोस की बिल्डिंग की बाउंड्री को लांघकर पार्किंग एरिया में पहुंचा। वो फायर शाफ्ट का इस्तेमाल कर कुछ मंजिल तक पहुंचा। आरोपी 10वें फ्लोर तक सीढ़ियों से पहुंचा, फिर 11वें फ्लोर तक जाने के लिए शाफ्ट का इस्तेमाल किया। खिड़की से बाथरूम में पहुंचा और लाइट ऑन की। पुलिस को बाथरूम और शाफ्ट के पास आरोपी के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। सवाल ये भी कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी में कोई अनजान शख्स कैसे घुसा। संदिग्ध बिल्डिंग में रहा और किसी को भी भनक भी नहीं लगी। पुलिस की चोरी वाली थियरी और मेड का 1 करोड़ फिरौती वाली थियरी अलग क्यों। क्या सीसीटीवी में दिख रहा संदिग्ध ही असली मास्टरमाइंड है। अगर सीसीटीवी में दिख रहे संदिग्ध को ही असली आरोपी माना जाए तो करीब 1 घंटे के भीतर इसने घटना को अंजाम दिया। सैफ अली खान की केयरटेकर के दिए स्टेटमेंट के मुताबिक इसी समय के बीच उसने हमलावर का सामना किया और बीच बचाव में सैफ अली खान पर हमला हुआ। लेकिन पुलिस की चोरी वाली थियरी का आधार क्या है, वो अभी भी समझ से परे है। तो सैफ अली खान पर हमलावर का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसके ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपी जिस तरीके से सीढ़ियों से गया और फिर नीचे आया, उस पे कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सैफ अली खान पर हुए हमले के आरोपी को लेकर अब कई तरह की जो थ्योरीज हैं उसके ऊपर भी सवाल आ रहे हैं सामने, और कई सारी थ्योरीज के ऊपर फिलहाल जो क्राइम ब्रांच है वो काम कर रही है। क्योंकि पहले ये हमलावर आता है मुंह को ढककर और ये बिना जूते पहने हुए अंदर दाखिल होता है, और उसके बाद जब ये बाहर निकलता है तो इसने अपना मुंह ढका हुआ नहीं होता है, और बल्कि जो ये नंगे पैर पहले घुसा था उसके बाद ये जूते पहनकर बाहर निकलता है। ऐसे में इस थ्योरी के ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और इसके मद्देनजर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार किसी सिक्योरिटी गार्ड ने इसको अंदर घुसते हुए क्यों नहीं देखा, और क्या ये हमलावर एक ही है या इसके पीछे और भी लोग हैं, इसको लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है। तो सैफ अली खान पर हमला किसने किया, ये अभी तक अबूझ पहेली बनी हुई है। सैफ पर चाकू किसने मारा, वो चोर है या फिर कोई और है। पुलिस यहाँ पर हमलावर को चोर बता रही है, तो वहीं सैफ अली खान के घर में काम करने वाली जो मेड है उसका कहना है कि हमलावर ने उसको धमकाया और 1 करोड़ रुपए की बात भी की। आखिर सच क्या है, ये अभी किसी को समझ नहीं आ रहा है। मुंबई पुलिस का कहना है कि सैफ अली खान के घर जो संदिग्ध शख्स सीसीटीवी में नजर आ रहा है वो चोर है, और चोर ने ही सैफ पर हमला किया। वो चोरी की नीयत से घर में घुसा था, लेकिन सैफ के बच्चों की देखभाल करने वाली मेड के बयान ने इस कहानी को और कठिन बना दिया है।
सैफ अली खान की मेड ने पुलिस के सामने जो बयान दिया वो हैरान करने वाला है। उसने कहा कि उसे बाथरूम के पास एक परछाई नजर आई थी। उसे लगा कि करीना शायद अपने छोटे बेटे को देखने आई होंगी, लेकिन तभी एक व्यक्ति दिखा जिसे देखकर मेड चीखी, जिसने उसे धमकाया और 1 करोड़ रुपए की मांग की। मेड की आवाज सुनकर सैफ बच्चों के कमरे में पहुंचे। सैफ को देखते ही अज्ञात शख्स ने उन पर हमला कर दिया। आरोपी और सैफ के बीच हाथापाई हुई। हमले और हाथापाई में मेड को भी चोट आ गई। तब तक दूसरी मेड भी वहां आ गई। पुलिस और सैफ अली खान के बच्चों की केयर टेकर के बयान में अंतर है। दोनों की थ्योरी मैच नहीं कर रही है। एक तरफ पुलिस इसे चोरी का मामला बता रही है, वहीं मेड 1 करोड़ की मांग की बात कह रही है। कुछ और सवाल हैं जिनका जवाब जानना भी जरूरी है। हमले के कुछ अनसुलझे सवाल। हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में हमलावर कैसे घुसा? हमला करने के बाद शोर शराबे के बीच वह भागने में कामयाब कैसे हुआ? क्या मेड रात में घर पर ही रुकती थी? हमलावर की उससे बहस क्यों हो रही थी? क्या हमलावर मेड का परिचित था? क्या उसी ने हमलावर को घर में एंट्री दी थी? यह पूरा मामला हाई प्रोफाइल है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुंबई पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। दावा है कि कई एंगल से कड़ी दर कड़ी जोड़कर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक जो थ्योरी सामने आ रही है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रही है। अब एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि आरोपी को पहले से सैफ अली खान और उनके घर के बारे में पूरी जानकारी थी, क्योंकि आरोपी सीढ़ियों से दबे पांव गया और शोर ना हो इसलिए उसने जूते भी नहीं पहने थे। आरोपी को पूरी बिल्डिंग के लेआउट के बारे में अच्छी तरीके से पहले से जानकारी थी। आरोपी को पता था कि सैफ अली खान के घर तक कैसे पहुंचना है। ये भी कहा जा रहा है कि आरोपी काफी पहले से इस इमारत के अंदर शायद रह चुका था और इसीलिए सीढ़ियों के अलावा किसी और सीसीटीवी में वो कैप्चर ही नहीं हुआ। केवल सीसीटीवी सीढ़ियों का निकलकर सामने आया जिसमें वो जाते हुए देखा जा रहा है और वापस आते हुए देखा जा रहा है। इमारत के सिक्योरिटी गार्ड ने भी आरोपी को आते जाते हुए नहीं देखा। ऐसे कैसे हो सकता है? ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये सिर्फ थ्योरी है और इसमें कितनी सच्चाई है इसकी जांच पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोपी ने बड़े ही शातिराना अंदाज में इस पूरी घटना को अंजाम दिया। यानी कि सैफ अली खान के घर में 15 और 16 जनवरी की रात को जो कुछ भी हुआ उसकी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर चोर फायर शाफ्ट, पाइपलाइन और सीढ़ियों का अलग अलग एकदम सटीक तरीके से इस्तेमाल करता है और सीधे सैफ अली खान के बच्चों के बाथरूम में खिड़कियों के रास्ते पहुंच जाता है और इसकी भनक तक गार्ड्स को नहीं हुई, तो इसका मतलब तो साफ है और यही है कि चोर पूरी बिल्डिंग का एक एक कोना बहुत अच्छी तरीके से जानता था और समझता था।